नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, नौकरानी नहीं। सुनंदा जी किचन में आलू के पराठे बना रही थी। तभी उनकी बहू तेजी से किचन में आई और बोली, मम्मी जी अभी तक आपका पराठा नहीं बना? मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आप तो दिल्ली के जाम का तो जानती ही हैं। कल से आप सुबह 4 बजे उठिए, तब जल्दी हो पाएगा। मम्मी जी रायता कहाँ है? बहू अभी रायता तो नहीं बना पाई। आलू के पराठे बनाने में काफ़ी समय लगता है और वैसे भी मेरी नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी है। थोड़ी तुम भी हाथ बटा दोगी तो जल्दी हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, मुझे तो घर के काम नहीं हो पाएगा। मैं ऑफिस का काम देखूं या घर का, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं निकलती हूँ। अभी मुन्ना सो रहा है, जब जागेगा तो दूध पिला देना। और हाँ, कुकर में उसके लिए थोड़ी सी दलिया भी चढ़ा देना। और उसकी स्किन थोड़ी सी रूखी हो रही है तो मालिश करके नहला देना। उसके बाद दलिया खिला देना। और हाँ, पंकज के लंच में सलाद और चटनी ज़रूर रखिएगा, वरना वह खाना नहीं खाएंगे। अर्चना अपनी सास सुनंदा जी को रोज की तरह सारे निर्देश देकर ऑफिस के लिए चल पड़ी। उन्होंने अपने बेटे पंकज का लंच भी पैक कर दिया, साथ में सलाद और चटनी भी रख दिया। अपने बेटे को लंच देकर वह खुद भी पूजा करने लगी थी कि 1.5 वर्षीय मुन्ना उठकर मम्मी मम्मी कर रोने लगा। सुनंदा जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी पंकज अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। अभी सुनंदा जी मुन्ना को गोद में ही रखी थी कि काम वाली शीला बाई आ गई। मैं अभी तक तो कुछ किया ही नहीं हूँ, आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गई। मुन्ना ने सारा घर भी बिखेर दिया है और वह जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। मेम साहब, यह तो आपका रोज का है, मुझे देर हो जाती है। ये कि यही घर नहीं है, और भी घर काम करने को जाती हूँ। सब ऐसे ही करेंगे तो शाम तक मैं यहीं रहूँगी क्या? मेरे भी घर बार है, बाल बच्चे हैं। काम वाली शीला बाई जल्दी मचा रही थी तो सुनंदा ने भी जैसे घर था वैसे समेट दिया और शीला बाई झाड़ू पोछा करके चली गई। जब वह रसोई में गई तो बर्तन का ढेर देखकर उनका सिर चिकरा रहा था। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी मुन्ना रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगा और गीले में फिसल गया तो फिर से रोने लगा। सुनंदा जी घबरा जाती है और उसे गोद में लेकर चुप कराती है। तभी अर्चना का फ़ोन आया और पूछने लगी, मम्मी जी मुन्ना को दूध पिला दिया ना? और हाँ, टाइम पर नहला दीजिएगा और मालिश करना नहीं भूलिएगा। सुनंदा जी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि बिना कुछ बोले अर्चना ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ा। फिर दलिया बनाने के लिए रसोई में गई तो देखा कि कुकर साफ नहीं था, तो भगोने में ही दलिया चढ़ा दी और मुन्ना को नहलाने लगी। बच्चा छोटा था, थोड़ा चुलबुला भी था और थोड़ा शरारती भी। पानी लेकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी अर्चना का फिर से फ़ोन आ गया, माँ मुन्ना को दलिया खिला दी क्या? उसे खाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, अभी तो दलिया बना ही रही हूँ, बनते ही तुरंत खिला दूंगी, सुनंदा ने जवाब दिया। तभी अर्चना ने वीडियो कॉल पर गैस पर भगोने देखकर वह उन पर चिल्लाने लगी, आप भी हद करती हैं, भगोने में दलिया चढ़ाई जाती है क्या? इसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों चढ़ाई दलिया? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। सुनंदा जी क्या कहती बेचारी। अर्चना लगातार बोले जा रही थी, फिर खुद ही फ़ोन रख दिया। शायद केबिन में कोई आ गया था। सुनंदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक दलिया भी बन गई थी। उसे ठंडा करके मुन्ना को खिलाने लगी। इतनी आसानी से कहाँ खाते हैं बच्चे, बच्चों को खिलाना भी बड़ा मुश्किल है।
एक जगह बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मुन्ना के पीछे दौड़ भाग करके वह थक गई थी। थोड़ी देर तक बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया, पर अभी बर्तनों का ढेर रखा ही था। बेटा और बहू कितना कमाते हैं, फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है। वह भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में खेले नहीं। उम्र 65 साल की ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। डायबिटीज के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी सुनंदा जी को भूख लगती थी। पंकज उनके एकमात्र संतान था। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक पंकज नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद अर्चना घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वह नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। पंकज को अर्चना से ही शादी करनी थी। उसे घर में काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। समझाया भी था कि बेटा, तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली क्या करूँगी। पर पंकज ने भी जवाब दिया, मम्मी, बड़ा शहर है, भारी खर्च है, पत्नी भी काम करेगी तो घर अच्छे से चलेगा, वरना एक की कमाई से पार नहीं पड़ता है। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां काम करती है, ऑफिस जाती है, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लाऊंगा। ऐसा नहीं था कि पंकज की नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं है, बल्कि वह भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है। पंकज ने जिद की और अर्चना से शादी कर ली। अभी तक सुनंदा जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्होंने सहारा नहीं मिला था, बल्कि उनका और काम बढ़ गया था। बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। उनको ही दोनों का टिफिन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा, नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर अर्चना को खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वह व्यस्त रहती थी। सुनंदा जी ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटे के साथ बहू का भी लंच बना दूंगी। पर जब अर्चना गर्भवती हुई तब भी वह रसोई में नहीं जाती थी। मुश्किल काम तो सुनंदा जी खुद कर लेती थी, लेकिन सुनंदा जी चाहती थी कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वह कम से कम मेरे पास आकर बैठे या कुछ मुझसे बातें करे, जिससे सुनंदा जी को काम करने में मन लग गएगा। फिर भी सुनंदा जी ने अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। फिर कुछ महीने बाद वह एक बेटे को जन्म दिया जो बहुत ही प्यारा था। सुनंदा जी बच्चों की जिम्मेदारी और अर्चना की देखभाल करना अपने कंधों पर ले ली थी। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। उम्र भी हो चली थी, जिसके कारण घुटनों की दर्द से परेशान रहने लगी। बेटे के जन्म के कुछ महीने बाद अर्चना फिर से काम पर जाने लगी। अपने पोते को सुनंदा जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम वह किया करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी, जिससे सुनंदा जी घर भी देख लेती थी और अपने पोते के साथ भी खेलती थी। समय ऐसे ही निकल रहा था। सुनंदा जी हर रोज शाम को मुन्ना को लेकर पार्क में चली जाती थी, तो थोड़ा उनका भी हम उम्र औरतों के साथ हंसना बोलना हो जाता था, जिससे उनका मन भी बहल जाता था। एक दिन सुनंदा जी का ध्यान भटक गया और मुन्ना झूले पर से गिर गया, जिससे उसके घुटनों से खून निकलने लगा। वह बेचारी एकदम से घबरा गई और भागकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवाई लगा दिया और बोला, माँ जी घबराइए नहीं,
1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है। अब वह घर आ गई। उनके दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि बेटा बहू आएंगे तो क्या क्या सुनाएंगे। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, मुन्ना पर नज़र रखना चाहिए था मुझे। शाम के 7 बजे जब बेटा बहू घर आए तो मुन्ना सो रहा था। अर्चना आते ही पूछी, मम्मी जी मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बेटा अभी अभी सोया है। क्यों, इतना जल्दी तो वह नहीं सोता है। क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अपना पक्ष रखते हुए मुन्ना के पास गई। अरे मुन्ना को यह क्या हो गया, यह चोट कैसे आई? मम्मी जी आपसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है तो आप करेंगे क्या? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। सुनंदा जी डरी हुई बोली, बहू मेरी बात तो सुनो, वह पार्क में झूले से गिर गया। अच्छा, अब महारानी मेरे पीछे से पार्क में जाती हैं। अब कल से खाना बनाने वाली और बर्तन धोने वाली नहीं आएगी। यह सब आपको करना है। फालतू में इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप अपने काम में लगे रहिए। वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गया है, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगले दिन से सुनंदा जी सारा काम अकेले संभालने लगी। मुन्ना अब बड़ा हो रहा था। अर्चना और पंकज अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए मुन्ना पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती थी तो मॉल में शॉपिंग और मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। सुनंदा जी मुन्ना को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर से घर का काम और खाना भी बनाना पड़ता था। सुनंदा जी से अब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर एक ख्याल आया कि बहू गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर एक ख्याल आया कि बहू के पहला बच्चा है, उसे कहाँ बच्चा पालना आता होगा। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेली बच्चा और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सर से ऊपर से गुजर रहा है। इन लोगों को बस या तो पैसा कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। मेरे बेटे को भी अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वह दोनों पैसे खर्च भी नहीं करते थे। पर वहाँ दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वह भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोतियाँ हर दादा दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वह प्यार भी बोझ लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटा बहू जब उठे ही थे तो सुनंदा जी ने कहा कि वह अपने गांव जाकर रहना चाहती है। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। यह सुनकर अर्चना जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो हर वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हैं। आपके गांव में जाकर क्या मिलेगा? यह मुफ्त की एसी की हवा और शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? फिर मुन्ना को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप ही चाहिए, यह आप ही को पहचानता है। यह सुनकर सुनंदा जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ। 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का खाना बनाती हूँ, तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई दिन भर की मेड रखोगी तो तुम्हारे 14 से 15 हजार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। तुम्हारे रुपए बचाती हूँ। मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठा कर खिलाओगे तो भी यह कर्ज नहीं उतार पाओगी। आज तुमने 2 रोटी की कीमत भी ना दी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार पर वह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्तखोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है।
जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो तुम तो फिर भी पराए घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ परेशानी नज़र नहीं आती है, बस पैसे कमाने की धुन है। कभी पंकज ने आकर पूछा कि माँ तुम कैसी हो? माँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद ही दवाई भी मैं खुद तेरे पापा की पेंशन के रुपए से लाती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए और मुन्ना के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती। इस घर में तुम्हें बहू बना कर लाई थी, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह दूं? और तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आंखों में अभी भी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अब इस घर से जाना है। इस घर में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं या घर संभालूं या छोटे बच्चे को संभालूं। अर्चना, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चे खुद संभालो या एक मेड रख लो, मुझे तो यह सब संभाला नहीं जाता। रही बात खर्च की, तो मैं तुम दोनों से भी 1 रुपए नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी तो मुन्ने को खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन करती थी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तो उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? पंकज और अर्चना दोनों बेटे बहू की नज़र शर्म से झुक गई। वह कुछ कहने के लायक नहीं रहे। सुनंदा जी की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा नहीं और दोनों क्या कहते, उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। अब इतने सालों से सुनंदा जी ही घर संभाल रही थी, तो अर्चना को घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई। आज उन्हें रह रह कर अपनी गलतियां याद आ रही थी। तभी पंकज बोलता है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी माँ के दर्द और तकलीफ़ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप बस घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और अर्चना को तो घर के बारे में और बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी अर्चना भी माफ़ी मांगती है, मम्मी जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आपने माँ बनकर हम सब का ध्यान रखा और मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो मुन्ना कैसे रहेगा? इसे आपकी आदत हो चुकी है। सुनंदा जी पिघल जाती है और वहीं रुक जाती है। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है, पर मुन्ना की जिम्मेदारी अभी भी सुनंदा जी खुद ही लेती है, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता। दोस्तों, अपने माता पिता के साथ प्यार से रहें, उन्हें प्यार दें और सम्मान दें, और वह कुछ नहीं मांगते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।